हम आपको मोहब्बत की यानी प्यार की दो शानदार कहानियां सुनाएंगे। ज्यादातर प्यार करने वाले वो होते हैं जो पूरा जीवन साथ रहने की कसम खाते हैं। सभी लोग ये चाहते हैं कि वो पूरा जीवन साथ रहें। एक प्यार वो होता है जिसमें पूरा जीवन साथ रहने की कस्में खाई जाती हैं, और एक और प्यार होता है, ये वो होता है जिसमें न सिर्फ साथ रहने की बल्कि साथ मरने की भी कसम खाई जाती है। आज हम आपको दो देशों के प्रधानमंत्रियों की कहानी बताएंगे। एक हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री। एक कहानी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की है जिन्होंने अभी वैलेंटाइंस डे पर इसी महीने 60 साल की उम्र में अपने से 15 वर्ष छोटी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जीवन भर रहने का वादा किया है। और दूसरी कहानी है नेदरलैंड्स के पूर्व प्रधानमंत्री की, जो जीवन भर अपनी पत्नी के साथ रहे और अब मौत के समय भी उन्होंने और उनकी पत्नी ने एक साथ दुनिया को छोड़ा, यानी जिए भी साथ साथ और मरे भी साथ साथ। लेकिन पहले आपको ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की कहानी बताते हैं जिन्होंने 60 वर्ष की उम्र में अपने प्यार का ऐलान किया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी ने इस बार वैलेंटाइंस डे पर सबको हैरान कर दिया, और उन्होंने इस बार वैलेंटाइंस डे पर अपनी गर्लफ्रेंड जोडी हेडन के साथ एंगेजमेंट कर ली, और उन्होंने ये बात खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सबको बताई और कहा कि अपने प्यार को पाकर वो बेहद खुश हैं। तो यहां आप देखिए, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अब वो एक साथ हमेशा पूरा जीवन एक साथ बिताना चाहेंगे। बड़ी बात यह है कि एंथनी अल्बनीजी की जो गर्लफ्रेंड है वो उनसे 15 वर्ष छोटी हैं, और उन्होंने इस रिश्ते को कभी भी किसी से छुपाया नहीं, बावजूद इसके कि वो प्रधानमंत्री हैं। अल्बनीजी का 4 साल पहले अपनी पहली पत्नी से 19 वर्ष के बाद तलाक हुआ था, 19 वर्ष की शादी के बाद, और उनका एक बेटा भी है। तलाक के कुछ समय बाद जोडी हेडन उनकी जिंदगी में आई, जो फाइनेंस के क्षेत्र में काम करती हैं, और 4 साल पहले वो एंथनी अल्बनीजी से एक कार्यक्रम में मिली और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और एक दूसरे के करीब आते चले गए। ये इनकी लव स्टोरी है। और 2 वर्ष पहले जब ऑस्ट्रेलिया में चुनाव हुए तब एंथनी अल्बनीजी चुनाव प्रचार के दौरान भी अपनी गर्लफ्रेंड को अपने साथ ले जाते थे, और बाद में जब वो चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बन गए तब भी वो अपने विदेश दौरों में जोडी हेडन को हमेशा अपने साथ रखते थे। और आप शायद भूल गए होंगे, पिछले वर्ष जब दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसमें दुनिया भर के बड़े बड़े नेता आए थे, G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भी वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ आई थीं, और तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनसे मिले थे। और अब वो ऑस्ट्रेलिया के पहले प्रधानमंत्री बनेंगे जिनकी प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए शादी होगी। और उनकी प्रेम कहानी ये बताती है कि मोहब्बत ना तो उम्र को देखती है और ना ही पद को देखती है। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे थे, ये G20 समिट के दौरान थी जो दिल्ली में हुआ था, और तब जोडी हेडन जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ आई थी, और अब उन्होंने इस वैलेंटाइंस डे पर यह घोषणा की है कि वो जीवन भर एक साथ रहना चाहते हैं, और अब वो एंगेजमेंट कर रहे हैं। तो जब दो प्यार करने वाले अपने प्यार का इजहार पूरी दुनिया के सामने करते हैं, और जब वो एक साथ मिलकर एक नए जीवन की शुरुआत करने का फैसला करते हैं, तो वो पूरी जिंदगी एक साथ बिताने की कस्में खाते हैं। और इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है कि दो प्यार करने वाले पूरा जीवन एक साथ रहें। और कई बार तो लोग जीने और मरने की कस्में भी साथ खाते हैं। और ऐसी ही अब एक दूसरी प्रेम कहानी हम आपको बताते हैं। यह प्रेम कहानी है नेदरलैंड्स के पूर्व प्रधानमंत्री ड्रीज वैन आर्ट की, जिनकी इस महीने मृत्यु हो गई, और जीवन के इस आखिरी सफर में उनकी पत्नी हमेशा की तरह उनके साथ थी। ड्रीज वैन ऑक्ट और उनकी पत्नी ने, जिनका नाम है योजनी वैन ऑक्ट, उन्होंने इसी महीने एक साथ अपनी इच्छा से मिलकर एक साथ मौत को गले लगाया। दोनों की उम्र
93 वर्ष थी। दोनों एक ही उम्र के थे, 93 वर्ष के, और वो 70 वर्षों से एक दूसरे के साथ थे। ड्रीस वैन ऑक्ट वर्ष 1977 से 1982 तक नेदरलैंड्स के प्रधानमंत्री थे और वो इसके बाद भी बहुत सक्रिय रहते थे और उन्होंने फिलिस्तीनियों के अधिकारों को लेकर एक संगठन बनाया था। लेकिन वर्ष 2019 में इसी संगठन के कार्यक्रम के दौरान उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ और फिर उसके बाद वो दोबारा उठ नहीं सके, दोबारा इससे उबर नहीं सके। उनकी पत्नी की तबीयत भी अक्सर खराब ही रहती थी और उन्हें भी इस दौरान कई बीमारियां हो गई थी, इसलिए दोनों ने एक साथ मरने का फैसला किया। और इस महीने जब उन्हें उनके निजी डॉक्टर ने मौत की नींद की सुलाने वाली दवा दी, तब दोनों ही पति पत्नी ने एक दूसरे का हाथ थामा हुआ था और दोनों ने एक साथ दुनिया को अलविदा कह दिया। यानी जिए भी एक साथ और मरे भी एक साथ, और जब मरे तो दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा हुआ था। और ये नेदरलैंड्स के पूर्व प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी की मोहब्बत की वो कहानी है जो ये बताती है कि जो प्यार सच्चा होता है उसकी राह में कुछ नहीं आता, और वो चाहे मौत हो या फिर कोई और बड़ी अड़चन हो, चाहे वो मौत ही क्यों ना हो, वो उन्हें अलग नहीं कर सकती। और आपको जानकर हैरानी होगी कि नेदरलैंड्स में ऐसे और भी कई प्यार करने वाले हैं जो इस तरह से एक साथ मरना चाहते हैं। वर्ष 2020 में वहां 26 लोगों को उनके जीवन साथी के साथ ही मरने की अनुमति दी गई थी और वर्ष 2021 में यह संख्या बढ़कर 32 हो गई और फिर 2022 में यह संख्या बढ़कर 58 हो गई। यानी 58 ऐसे जोड़े थे, ऐसे कपल्स थे जो एक साथ मरना चाहते थे। यानी ऐसे लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है जो अपने जीवन साथी के साथ ही अब मरना भी चाहते हैं, और वो एक साथ इसलिए मौत को गले लगाना चाहते हैं क्योंकि नेदरलैंड्स दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जहां यूथेनेशिया और असिस्टेड सुइसाइड की अनुमति है, जिसे इच्छा मृत्यु भी कहा जाता है। नेदरलैंड्स में वर्ष 2002 में इसके लिए एक कानून बनाया गया था और इसके बाद वहां ऐसे लोग इच्छा मृत्यु के लिए आवेदन कर सकते हैं जो बहुत तकलीफ में है और वो इतने बीमार हैं कि उनके ठीक होने की अब कोई संभावना नहीं है, इसलिए वो जीना नहीं चाहते। इसलिए ऐसे लोग इच्छा मृत्यु के लिए आवेदन देते हैं और उसके बाद अगर कानून के हिसाब से उनके आवेदन को सही पाया जाता है तो ऐसे लोगों को मरने की अनुमति दी जाती है, मृत्यु की अनुमति दे दी जाती है, ताकि वो व्यक्ति इस जीवन में रहते हुए और दुख ना झेले, इसलिए उन्हें इच्छा मृत्यु की इजाजत मिल जाती है। और नेदरलैंड्स के पूर्व प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी ने इसी रास्ते को चुना और 93 वर्ष की उम्र में उन्होंने आवेदन दिया कि अब वो एक साथ 70 साल तक जिए, पर अब वो एक साथ मरना चाहते हैं और फिर एक साथ उन्होंने मौत को भी गले लगा लिया। तो ये दो प्रेम कहानियां आज आपके लिए थी। मुद्दों का मैदान, माहौल खराब होगा, जिम्मेदारी लेंगे तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर।